कभी कभी रात के सफ़र उतने सीधे नहीं होते जितने वो दिखाई देते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है। और सबसे अजीब बात तब होती है जब आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगे कि आप जिस इंसान के साथ सफ़र कर रहे हैं वो शायद इंसान है ही नहीं। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और आज की कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है जो शुरू बिल्कुल किसी आम सफ़र की तरह हुआ था। एक अंधेरी रात, एक कैब राइड और एक सीधा सा रास्ता। रात के करीब 11 बज रहे थे जब पवन के फ़ोन पर एक राइड की रिक्वेस्ट आई। पिकअप थोड़ा दूर था, लेकिन उसने बिना ज़्यादा सोचे राइड एक्सेप्ट कर ली। रात में गाड़ी चलाना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ये उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। लेकिन घर पर उसकी माँ अक्सर मना करती थी और कहती थी कि रात का काम ठीक नहीं होता है। लेकिन पवन हर बार उन बातों को हल्के में ले लेता था। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही एक नज़र लोकेशन पर डाली और गाड़ी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ाने लगा। शहर पीछे छूटने लगा और रास्ता भी धीरे धीरे सुनसान होता गया। कुछ देर में वो उस लोकेशन के पास पहुंच गया। वो जगह थोड़ी अलग सी थी, शहर से थोड़ी दूर और जंगल के रास्ते के बीच। उसके आसपास ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान, बस रोड के एक साइड पर अंधेरा और उसके पीछे पेड़। हेडलाइट्स के सामने एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत। पवन ने गाड़ी उसके पास रोकी और हल्की सी आवाज़ में पूछा, क्या आपने राइड बुक की थी? लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। पवन ने उसे ओटीपी लिया और वो लड़की सीधा गाड़ी में पीछे जाकर बैठ गई। कुछ पल के लिए गाड़ी में अंदर खामोशी फैल गई। पवन ने एक बार शीशे में उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बाहर अंधेरा था और रास्ता काफ़ी हद तक खाली था। पवन सीधा ड्राइव कर रहा था और बीच बीच में एक आदत के तौर पर शीशे में देख लेता। लड़की बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। वो स्क्रीन ऑन करती और फिर किसी को कॉल लगाती, लेकिन हर बार कॉल लग कर रुक जाता। उसने 2-3 बार ट्राई किया, फिर थोड़ा इरिटेट होकर बोली, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। पवन ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ मैडम, इस जंगल वाले रास्ते में अक्सर नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। इस रास्ते से बाहर निकलने के बाद नेटवर्क आ जाएगा, आप चिंता मत करो। लड़की ने फ़ोन एक बार और चेक किया, फिर उसे बंद करके साइड में रख दिया। लड़की ने पवन से सवाल किया, अभी पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा? पवन ने कहा, लगभग 1 घंटा और। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद फिर से लड़की ने कहा, आपको काफ़ी बातें पता है इस रास्ते के बारे में। लगता है आप काफ़ी टाइम से कैब चला रहे हैं। पवन ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, जी 4 साल हो गए हैं। लड़की ने फिर पूछा, क्या आप ज़्यादा रात में ही चलाते हैं? पवन ने कहा, हाँ ज़्यादातर रात में ही, क्योंकि गर्मी भी कम होती है और ट्रैफिक भी नहीं मिलता, इसीलिए रात अच्छी रहती है। लड़की ने फिर से एक गहरी आवाज़ में पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? पवन हल्का सा हंसा और कहा, किस बात का डर मैडम, रात में शांति होती है इसीलिए तो चलाते हैं। लड़की ने तुरंत कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद उसने फिर पूछा, इस रास्ते पर रोज आना होता है क्या आपका? पवन ने कहा, हाँ काफ़ी बार आता हूँ मैं इधर से। लड़की ने फिर से एक गहरी आवाज़ में पूछा, कभी कुछ अजीब नहीं हुआ आपके साथ?
लड़की के अजीब सवाल सुनकर पवन थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, थोड़ा असहज हो गया। लेकिन उसने फिर भी उसका जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर लड़की ने पूछा, आप कितने बजे तक ये काम करते हैं? पवन ने जवाब दिया, 2-3 बज जाते हैं। इसके बाद लड़की चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर पवन ने पूछा, मैडम आप क्या काम करती हैं? लड़की ने बाहर देखते हुए ही कहा, कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ मैं। पवन ने हल्का सा सिर हिलाया और पूछा, इधर ही काम करती हैं क्या आप? हाँ, नाइट शिफ्ट होती है मेरी यहाँ, लड़की ने जवाब दिया। पवन ने थोड़ा आगे देखते हुए बोला, पर इधर तो मैंने कभी कोई ऑफिस देखा ही नहीं है। लड़की थोड़ा रुक गई और कुछ सोचने के बाद उसने फिर जवाब दिया, नहीं मैं इधर काम नहीं करती, मेरी एक दोस्त का घर है इधर, मैं बस वहाँ गई थी। पवन ने बस अच्छा कहा और ध्यान वापस रोड पर टिका लिया। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी रही। इंजन की आवाज़ और टायर का हल्का सा घिसना, बस कुछ देर तक यही सुनाई देता रहा। लड़की फिर से फ़ोन उठाकर देखने लगी। स्क्रीन पर कोई सिग्नल नहीं था। उसने कॉल लगाई। इस बार भी कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। उसने फिर फ़ोन बंद करके साइड रख दिया। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, आपको डर नहीं लगता क्या रात को ऐसे कैब चलाते हुए? पवन ने पूछा, किस बात का डर मैडम? लड़की ने उसे एक टक देखते हुए बोला, भूत का डर। पवन ने थोड़ा हंसकर कहा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो डर कैसा? लड़की चुप हो गई। गाड़ी में फिर खामोशी फैल गई। बाहर अंधेरा और गहरा लग रहा था और रास्ता लंबा सीधा फैला हुआ था। पवन ने एक बार फिर शीशे में देखा तो लड़की उसकी ही तरफ देख रही थी। गाड़ी चलती रही। कुछ देर बाद लड़की ने फिर कहा, आपको कैसे पता कि भूत होते हैं या नहीं? पवन ने कहा, अरे ये तो सबको पता है, बचपन में बड़े लोग बस डराने के लिए कहानियां सुना देते हैं, ऐसा कुछ होता थोड़ी है। लड़की चुप रही। फिर लड़की बोली, पर आपको कैसे पता कि नहीं होते? भूत बताकर थोड़ी आते हैं। पवन इस बार थोड़ा सहम सा गया, पर उसने फिर भी जवाब दिया, बस कभी देखे नहीं है इसीलिए नहीं मानता हूं। लड़की ने बाहर देखते हुए धीरे से कहा, वो सबको नहीं दिखते, वो बस कुछ लोगों को ही दिखाई देते हैं। पवन इस बार कुछ नहीं बोला और लड़की की बातों से घबराकर उसने एक बार शीशे में देखा और फिर एकदम से नजर हटा ली। पवन ने इस बार थोड़ा डर से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता ऐसी बातों में, ये सारी मन गढ़ंत बातें होती है। लड़की ने तुरंत कहा, क्यों, हो भी सकता है? और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद उसने फिर कहा, क्या पता मैं ही भूत हूं? पवन एक सेकंड के लिए उसे चुप होकर देखता रहा। एक सेकंड की खामोशी के बाद लड़की जोर से हंसी, डर गए क्या? पवन ने कुछ नहीं कहा, बस टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन ऑन की तो देखा कि 1:03 हुए हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि 1 घंटे का सफ़र इतना कैसे बढ़ गया। गाड़ी अभी भी चल रही थी। कुछ देर बाद लड़की ने फिर पूछा, अभी कितना टाइम हुआ है? पवन ने टाइम बता दिया कि 1:03 हुए हैं।
कुछ देर की खामोशी के बाद पवन ने फिर टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि अभी भी 1:03 ही हुए थे। उसने धीरे से कहा, अभी भी 1 ही बज रहे हैं। लड़की ने ये सुनकर तुरंत अपना फ़ोन उठाया और टाइम देखा तो उसके फ़ोन में भी सेम टाइम था, 1:03। उसका चेहरा बदलने लगा और उसने घबरा कर कहा, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? लड़की ने किसी को कॉल करने का ट्राई किया लेकिन अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। पवन ने स्टीयरिंग को और कस के पकड़ा और उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। मेरी माँ ठीक ही कहती थी, रात को भूत प्रेत की बातें नहीं करनी चाहिए, वो आसपास हो तो पीछे पड़ जाते हैं। आपने ठीक नहीं किया मैडम, आपका मजाक अब दोनों पर भारी पड़ रहा है। लड़की ने धीरे से साइड की तरफ देखा तो रोड के किनारे कुछ दिख रहा था। इस बार वो खुद घबरा गई। उसने डर से कहा, वहां देखो, इधर कुछ है। पवन ने गाड़ी धीरे की। लड़की ने बाहर झुककर देखा, एक गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और उसकी खिड़की से एक आदमी का आधा सिर बाहर लटका हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें रुक गई। वो चेहरा बिल्कुल पवन जैसा था। लड़की ने तुरंत सामने शीशे में देखा तो पवन अब भी गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद थी और वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ उस लड़की को देखकर कहने लगा, हाँ मैडम, आपने सही कहा था, भूत बता के नहीं आते। उस रात के बाद उस लड़की का क्या हुआ कोई नहीं जानता। बस कभी कभी उस रोड पर रात में आज भी एक गाड़ी दिखाई देती है और वो चलते चलते कहीं गायब हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजें। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।